बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंबाइंड ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग नेगेटिव इंटीजर्स। यानी हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, या तो वो मल्टीप्लिकेशन का होगा सिंपल, या फिर सिंपल जो है वो डिवीजन का होगा, और तीसरी सूरत क्या होगी कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो दोनों ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और ये आपके ऑपरेशन जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कंबाइंड ऑपरेशन जो है ये इंटीजर से रिलेटेड होगा, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर जो है इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले हम रूल्स फॉर ऑपरेशंस विद इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के जो ऑपरेशंस के रूल्स है पहले हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला रूल हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो रूल्स होंगे वो दो तरह के होंगे। पहला रूल ये है कि सेम साइन, जिन दो इंटीजर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है उनका दोनों का साइन जो है वो सेम होगा। और दूसरा रूल क्या होगा, डिफरेंट साइंस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स का साइन जो है डिफरेंट होगा। अच्छा, जब सेम साइन होगा, जैसे एग्जांपल देखो, ये +4 है और +3 है, दोनों का साइन देखो प्लस है, तो आपने क्या करना है, जब प्लस और को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन होगा, तो उसका रिजल्ट हमेशा जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यानी सेम साइन हुआ तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या हुआ, साइन का प्लस, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। इसी तरह -5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने -2 से। अब देखो यहाँ भी आपका 5 के साथ भी नेगेटिव का साइन है और 2 के साथ भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइन। जब सेम साइन होगा तो उसका आंसर भी आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ से असूल हमारे पास क्या हुआ कि अगर दोनों इंटीजर्स का साइन जो है वो सेम होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो हर हालत में आपका जो रिजल्ट है वो प्लस में ही आएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपका आएगा। और इसी तरह अगर डिफरेंट साइंस हो, डिफरेंट साइंस में क्या होगा, जैसे 6 का साइन क्या है, प्लस है, और 3 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड में देखो, नेगेटिव को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो इस सूरत में भी आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव। और उसके बाद सिंपल आपने जो है 6 को 3 से किया 18 और 7 को 4 से किया तो आपके पास 28। यानी साइन डिफरेंट होंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन के जो है रूल्स थे। सेम रूल्स जो है ना आपके डिवीजन के हैं। अच्छा, अब डिवीजन में भी क्या होगा, सेम साइन, ये देखो 8 का साइन प्लस है और 2 का भी साइन जो है वो प्लस है। जब +8 को डिवाइड करेंगे +2 के साथ सेम साइन के साथ, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा प्लस आएगा। और 8 को 2 पे किया तो आपके पास, यानी साइन को साइन से किया तो प्लस, और नंबर्स को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो आपके पास 4। सेम दूसरे एग्जांपल में देखो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव को नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, प्लस। यानी सेम साइंस, रिजल्ट पॉजिटिव। डिफरेंट साइंस, ये पॉजिटिव है, इसको डिवाइड किया नेगेटिव से, रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव को डिवाइड किया प्लस से, अगेन आपका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम रूल्स हैं। यानी अगर आपका साइन सेम होगा तो उस सूरत में आपका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट साइंस होंगे तो उस सूरत में आपके रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब हम एक्सरसाइज 4C उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अवेलुएट द फॉलोइंग, यानी इसको आपने क्या करना है, अवेलुएट करना है। अच्छा, अब देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो हमारे पास एक ही रूल है कि अगर आपके साइन सेम होंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइंस होंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा।
तो अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैं स्टार्ट करता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाई -7। अच्छा, अब इसके मल्टीप्लिकेशन में असूल क्या होगा कि आपने साइन ने साइन से मल्टीप्लाई होना है और नंबर ने या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसने एब्सोल्यूट वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होना है। और ये जो ब्रैकेट हो ये हमेशा जो है ये अगर किसी जगह भी ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ तो सिंपली वैसे ही उसने जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है दरम्यान में लिखा हुआ है। अब 5 का जो कोफिशिएंट है उसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो जब कोई साइन नहीं दिया हो तो हमेशा जो है वो आपका प्लस का साइन होता है। तो अब देखो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इस प्लस ने पहले इस मल्टीप्लाई से जो है साइन होना है, यानी ये प्लस है, इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, ये नेगेटिव साइन से। और इसी तरह जो है वो आपका 5 जो है उसने किससे मल्टीप्लाई होना है, 7 से। तो ये असूल होगा कि आपने साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह जो आपका नंबर होगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसने एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। तो अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो उस सूरत में आपका आंसर क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 7 5 35। ठीक है, बी पार्ट। अच्छा, अब इसमें देखें -8 है यानी -8 ने मल्टीप्लाई होना है किससे, 3 से। तो अब देखो ये माइनस है और 3 का साइन जो है प्लस है, तो प्लस को माइनस से डिफरेंट साइन है तो आपका आंसर 3 होगा। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 24 आ जाएगा। सी पार्ट देखें। अच्छा, सी पार्ट में आपके पास 9 जो है वो नेगेटिव का है और ब्रैकेट जो है वो -4 है। अच्छा, अब देखें इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो सेम साइन हो गए, सेम साइन है तो रिजल्ट पॉजिटिव। और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36 प्लस का। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास है जी -716। अच्छा, अब देखो अगेन ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो नेगेटिव साइन ने नेगेटिव साइन से यानी सेम साइन है जो, तो आपस में क्या होगा प्लस, तो 716। और इसको हम जो है वो सिंपल जो है वो पॉजिटिव साइन को ना भी लिखे तो आपका आंसर जो है 716 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद ई पार्ट देखें। ई पार्ट में आपके पास है जी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -697 के साथ। अगेन ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ और ये 697 जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर जो है वो +697 और इसको हम सिंपली जो है लिख सकते हैं 697। उसके बाद एफ पार्ट देखें। एफ में -11 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी -8 के साथ। तो क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस सेम साइन है तो आपके पास प्लस आ जाएगा और 11 ने आपके 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 88 जो है वो आ जाएगा। जी पार्ट। अच्छा, जी पार्ट में -6 इसने मल्टीप्लाई होना है 0 से। तो अब 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 प्लस या माइनस नहीं होता, वो 0 हमेशा जो है वो आपने इसी तरह ही लिखना होता है। इसके बाद एज पार्ट देखें। एज पार्ट में आपके पास 42 है और इसमें मल्टीप्लाई होना है -2 के साथ। अगेन ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 42 का जो साइन है वो प्लस है और ये 2 का साइन माइनस है, तो प्लस को माइनस से किया तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन। और 42 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 84 आ जाएगा। तो -84 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो है इंटीजर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, इसका रूल सेम वही होगा, सेम साइन तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला है जी -12 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी -12 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। 4 1 ज़ा 4,
4 3 ज़ा 12। तो अब आपके पास देखो ऊपर जो है वो 12 का साइन जो है वो माइनस है, 4 का प्लस है, तो अपोजिट साइन है तो रिजल्ट जो है वो माइनस आएगा और 3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप 12 डिवाइडेड बाई 4 करें, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम -12 को एज इट इज़ लिखा, ठीक है, और उसके बाद ये डिवाइड है। अब डिवाइड का मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 1। तो रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि -12 और डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रो नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसको मैं 1/4 जो है वो लिख सकता हूँ। अब इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो अब देखें यहाँ जब आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है 3 का और ये 1/4 का प्लस है, तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन का रिजल्ट माइनस आता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सूत्रों में आंसर आपका जो है वो सेम आएगा। अच्छा, बी पार्ट देखें इसका। बी पार्ट में आपके पास 16 डिवाइडेड बाई -2। अच्छा, अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ जी 16, इसको मल्टीप्लाई लिखूंगा और इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/-2। अच्छा, अब ये नेगेटिव का साइन जो है इसको चाहे आप जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर लिख लें या इसको न्यूमरेटर में लिख लें, इसकी एक ही बात है। यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई बाई -1/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। तो अब इसके बाद देखें 8 का जो साइन है वो प्लस है और ये 1/2 इसका साइन क्या था, वो नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। यानी 8/1 भी अगर मैं लिखूं, नीचे 1 है, तो ये अगेन फिर आपके पास जो है वो -8 ही आ जाता है। सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में आपके पास है जी -18 है और इसको आपने डिवाइड करना है -9 के साथ, तो दोनों का साइन जो है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं, ये लिखूंगा जी -18 डिवाइडेड बाई, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो इसको सिंपली भी मैं लिख सकता हूं -9/1, ठीक है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -18, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो -1/9। अब सिंप्लीफाई करें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और साइन देखें इसका भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो सेम साइन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और नीचे 1 है, तो इसको +2 को मैं सिंपली जो है वो 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट में देखें आपके पास वैल्यू है जी -14 डिवाइडेड बाई 7। तो यहीं आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, चाहे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो अब देखो साइन जो है वो 14 का माइनस है और 7 का जो नहीं दिया हुआ ये प्लस है। इस तरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ वैसे ही देखें कि ये 14 और 7 उसके स्टार्ट में माइनस है तो ये -7 रहेगा, -2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में देखें आपके पास है जी 45, इसको डिवाइड करना है आपने -5 के साथ। अच्छा, अब देखें इसमें आपके पास जो है वो 14 है और ये नीचे 5 है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 का टेबल आपने 45 तक पढ़ना है, तो 9 5 ज़ा 45। अच्छा, अब देखिए प्लस ऊपर 9 का साइन जो है वो प्लस है और नीचे 5 का माइनस है, तो अपोजिट साइन है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, -9। अच्छा, लास्ट पार्ट हमारे पास एफ वो है जी -18 डिवाइडेड बाई -3। अच्छा, पहला देखें साइन सेम है दोनों का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, वो सेम साइन है तो प्लस में आएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 का टेबल पड़े 3 6 ज़ा 18, तो 6 और प्लस का साइन हम अमूमन साथ शुरू में नहीं हम लिखते, तो +6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है।
इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है, बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे।